आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक नगर में एक सेठ परिवार रहता था। बहुत ही धनवान परिवार था। उनके परिवार में दादाजी और बहू और बेटा और एक उनका छोटा सा नाती था। दादाजी अपने नाती को बहुत अधिक प्यार करते थे। वो जो है दादाजी को भी बहुत प्यार करता था और दोनों बड़े हिल मिल कर रहते थे। दादाजी के संग ही वह स्कूल जाता और दादाजी ही उसका होमवर्क करवाते थे। दादाजी के संग ही वो खाना खाता था। दोनों अच्छे से हिल मिल कर रहते थे। पर उनके माँ बाप को यह लगता था कि यह पिताजी के लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा है। इसको तो हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं है और यह कम पढ़ाई करता है। पर दादाजी थे कि उनका पूरा होमवर्क करवा देते और सारा ही जल्दी जल्दी गणित वणित का काम उनका करवा देते थे। तो रोहित को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था और इतना अच्छे से समझाते थे कि उसको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती थी। वह क्लास में प्रथम तो आता था पर उनके माँ बाप को संतुष्टि नहीं थी। यह सब सोच विचार कर उन लोगों ने एक दिन विचार बनाया कि क्यों ना हो मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा जी को कहीं घूमने भेज देता हूँ तो इनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अच्छे से हिल स्टेशन के लिए उनका 1 महीने का टिकट बुक करवा दिया और वह जो है हिल स्टेशन के लिए उनको भेज दिया। वो चले गए, वहाँ पर वो रहने लगे। लेकिन उनको तो हमेशा अपने नाती की ही याद सताती रहती थी। पता नहीं क्या खिलाया होगा, पता नहीं कैसे पढ़ाया होगा, क्या किया होगा। अब वो बड़े दुखी रहने लगे और यहाँ जो है रामू भी बड़ा दुखी रहता था क्योंकि दादाजी का संग नहीं था तो उसका होमवर्क कोई नहीं करा पाता था। पिताजी तो दिन भर अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे और माँ उसकी घर का कार्य करती रहती थी और कोई रामू का होमवर्क नहीं कराता था। रामू इसी तरह बड़ा दुखी रहता था और दादाजी की बहुत याद आती थी। वह अक्सर रोता रहता था और रोते रोते भी कभी कभी सो भी जाता था। इसी तरह उसको दुख इतना हुआ कि उसको बुखार आने लगा। अब उसका बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सारे शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी बुलाया गया और डॉक्टरों ने उसकी दवा भी खूब की, लेकिन रोहित जो है स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। बीमारी की वजह से वह स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, अतः वह क्लास में भी पिछड़ गया था। अब तो जो है रामू को बड़ा ही दुख सताने लगा था। दादाजी को गए 15 दिन हो चुके थे और रामू का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ दादाजी भी बड़े दुखी दुखी और बेचैन रहते थे। एक दिन एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आपने इसके जीवन में क्या बदलाव किया है, क्योंकि इतनी अच्छी महंगी महंगी दवाई देने के बावजूद भी इसका बुखार नहीं जा पा रहा है। इसको अंदर से किसी चीज़ की चिंता सता रही है, यह किसी चीज़ के लिए परेशान है। तो उनके पापा जी ने कहा कि हाँ मेरे पिताजी रहते थे मैं हम लोगों के संग, तो उनको हम लोगों ने ज़रूर घूमने के लिए बाहर भेज दिया है क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। तो डॉक्टर ने कहा आप तुरंत ही बुलवा लीजिए अपने पिताजी को और उन्होंने फ़ौरन ही अपनी कार भेजकर अपने पिताजी को बुलवा लिया। जैसे ही मालूम चला रामू को कि दादाजी आ रहे हैं तो वह चहकने लगा, उसका बुखार भी ठीक हो गया। वह जल्दी जल्दी उठा और दादाजी के कमरे को ठीक करने लगा। उसने एक सा बिस्तर कर दिया, दादाजी की छड़ी रख दी, दादाजी के लिए पानी रख दिया और खुश हो गया। यह देखकर उसके माँ बाप भी आश्चर्यचकित रह गए कि हम लोगों के होते हुए भी यह देखो दादाजी को कितना प्यार करता है। दादाजी आए और दादाजी ने झट से अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों ही खुश रहने लगे। पहले की तरह उनकी दिनचर्या चलने लगी। दादाजी उसको स्कूल भेजने जाते और जो है वहाँ से आते ही उसका सारा होमवर्क करा देते और जो वह क्लास में पिछड़ गया था वह भी दादाजी ने जल्दी से उसको पूरा होमवर्क करा दिया और रामू फिर से अपनी क्लास में फर्स्ट आया। यह सब देखकर उनके माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें बुज़ुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। सारे बुज़ुर्ग अपने परिवार को बहुत अधिक प्यार करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।